नमस्कार भक्तों, आज हम जानेंगे भगवान शंकर के अभिषेक का क्रम। सबसे पहले हम शुद्ध जल से भगवान शंकर को स्नान करा देते हैं। इसके बाद हम दूध से स्नान कराते हैं। दूध के स्नान के पश्चात हम थोड़ा सा भगवान शंकर को अपने हाथों से लेपन कर लेते हैं। लेपन करने के पश्चात हम शुद्ध जल से भगवान शंकर का स्नान कराते हैं। शुद्ध जल के स्नान के पश्चात अब हम दही से स्नान कराएंगे। दही से स्नान कराने के पश्चात अब हम शुद्ध जल से पुनः स्नान कराएंगे। शुद्ध जल के स्नान के बाद अब हम घी को पिघला करके उसको, लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि घी गर्म ना हो, हल्की ठंडी हो। उसके बाद हम घी से स्नान कराएंगे। घी से स्नान कराने के पश्चात भगवान शंकर को अपने कोमल हाथों से लेपन करेंगे। लेपन के पश्चात पुनः हम शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। दूध, दही, घी, इसके बाद हम मधु का स्नान कराएंगे। मधु के स्नान के पश्चात पुनः हम शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। मधु के स्नान के पश्चात अब हम शक्कर या फिर हम गुड़ का स्नान करा सकते हैं। इसके बाद अब हम पंचामृत का स्नान कराएंगे। पंचामृत के स्नान में हम दूध, दही, घी, मधु, चीनी सभी को मिक्स करके एक कटोरी में बना लेंगे। अब पंचामृत से स्नान कराएंगे। पंचामृत के स्नान के पश्चात अब हम पुनः शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। इसके बाद अब हम अष्टगंध या फिर चंदन, इसको गुलाब के जल में घोल करके एक कटोरी में बना लेंगे, उसका स्नान कराएंगे। गंधोदक स्नान, गंधोदक के स्नान के पश्चात अब हम पुनः शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। शुद्ध जल के बाद अब हम उद्वर्तन का स्नान कराएंगे। उद्वर्तन के लिए अब हम हल्दी लेंगे। हल्दी में चमेली का तेल मिक्स करके दोनों को मिला करके अच्छे से एक कटोरी में मिला लेंगे, इसका स्नान कराएंगे। इसे हम लेपन करके अच्छे से भगवान शंकर को लगाएंगे। उसके बाद अब हम पुनः शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। अब इसके बाद अब हम उद्वर्तन के स्नान के पश्चात अब हम विजया हो तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर हम तीर्थोदक स्नान करा सकते हैं। विजया के लिए हम दूध लेंगे। दूध में थोड़ी सी भांग की पाउडर आती है, उसको मिला करके, ये भी हम मिला करके भगवान शंकर का स्नान कर सकते हैं। या तो आप भांग बनवा करके भी स्नान करवा सकते हैं। उसके बाद अब हम इसके बाद शुद्ध जल से स्नान कराने के बाद अब हम सीधे तीर्थोदक स्नान गंगा के जल से स्नान कराएंगे। यहाँ पे 10 स्नान भगवान शंकर के पूरे होते हैं। धन्यवाद।